चलो सबसे पहले तो सुबह उठने के लिए धन्यवाद। इतने सुबह सुबह लॉकडाउन में, है ना, पहली बार किसी ने उठाया होगा कि चलो उठो स्टडी करो। कुछ लोगों को होती है आदत, लेकिन कुछ लोगों को रात में पढ़ाई करते हैं तो आदत नहीं होती। सो यू मोस्ट वेलकम इन दिस एनर्जेटिक सेशन टुडे। आई एम यशवंत चौहान इन चौहान केमिस्ट्री क्लासेस एंड यू आर गोइंग टू लर्न नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर को बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग कर रहे हो। सो प्रियंका कह रहे हैं कि आई हैव सॉल्व्ड ऑल यस्टरडे क्वेश्चंस, सो विल टेक अ लुक ऑन दीज क्वेश्चंस, राइट। तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें एक साइक्लिक रिंग है। साइक्लिक रिंग में 3 फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन, अल्कीन और OH। OH यानी अल्कोहल। ओके, तो इसके बाद यहां पर बच्चों अगर इसको नॉमेनक्लेचर करना है तो आपको सबसे पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप देखना होगा। हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। यहां पर जो साइड चेन्स दिख रहे हैं, दिस इज 4 हाइड्रोक्सी। क्या होगा बच्चों ये? 4 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्स। साइक्लोहेक्स 2 इन एंड ओन, ऐसा इसका नाम हो जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय आइसोप्रीन? आइसोप्रीन का क्या मतलब समझते हैं आप लोग? आइसोप्रीन का क्या मतलब है? 3 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन। प्रियंका थोड़ा सा स्ट्रक्चर अगर निकाल देखे आप, है ना, राइट। मिथाइल जरूर होता है, लेकिन आप उसको इस कार्बन पे लिखो या इस कार्बन पे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबरिंग आपका शायद से गलत हो गया, तो इट मस्ट बी 1, 2, 3 एंड 4। सो इट इज 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन, इजंट इट? 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन। ओके, यस, नॉट 3 मिथाइल। ओके, DDT IUPAC नेम क्या है रे? DDT का IUPAC नेम क्या है? एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ DDT? फर्स्ट ऑफ ऑल, DDT का स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों? 2 कार्बन्स होते हैं, 2 कार्बन्स होते हैं। इन 2 कार्बन्स पे 2 बेंजीन रिंग, एक कार्बन पे 2 बेंजीन रिंग होते हैं, राइट। और दोनों बेंजीन रिंग पर पैरा पोजीशन में क्लोरीन होते हैं। यहां पर एक हाइड्रोजन होता है और एडजेसेंट कार्बन पे तीनों भी क्लोरीन्स होते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ DDT। ओके, तो ये कार्बन कार्बन चेन पे ये फिनाइल ग्रुप है जो यहां पर पैरा पोजीशन पे क्लोरीन लेके बैठा हुआ है। सो इट मस्ट बी पैरा। एक बेंजीन का पैरा, तो दूसरे बेंजीन का क्या लेना पड़ेगा? पैरा डैश लेना पड़ेगा। पैरा पैरा डैश, राइट, यस, पैरा पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरो इथेन। इट मस्ट बी द नेम ऑफ DDT। यहां पर T, यहां पर सेकेंड D और यहां पर फर्स्ट D है। यस, थोड़ा सा कुछ लोगों का सही है, कुछ लोगों का थोड़ा सा मिस्टेक है। यस, तो आप लोगों को अगर सही करना है इसे, पीयूष का एक कंफ्यूजन है सर, बेंजील कब यूज करना है और फिनाइल कब यूज करना है। तो बेटा एरोमेटिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर इसके बाद ही हम लेने वाले हैं, तो वहां पर आपका ये वाला डाउट क्लियर हो जाएगा। वैसे बेंजील का मतलब होता है बेंजीन विथ 1 CH2 ग्रुप, टुगेदर इट इज कॉल्ड एज बेंजील। एंड फिनिल यानी जब बेंजीन को एज अ साइड चेन आप कंसिडर करते हैं तो हमें इसे फिनिल कहना पड़ता है। बेंजीन को एज अ साइड चेन जब कंसिडर करते हैं तो उसे फिनिल कहना पड़ता है। ओके, तो ये वाला आपका कंफ्यूज दूर हो जाएगा। इसके पहले का जो प्रॉब्लम है
मेंडेलोनाइट्राइल, मेंडेलोनाइट्राइल का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता होगा। मेंडेलोनाइट्राइल, राइट बच्चों, मेंडेलोनाइट्राइल में, हाँ मेंडेलोनाइट्राइल में क्या कर सकते हैं आप, बेंजाल्डिहाइड साइनोहेड्रिन होता है मेंडेलोनाइट्राइल। यस, ये बेंजाल्डिहाइड से HCN डालने के बाद बनता है, तो इसका नाम होता है बेंजाल्डिहाइड साइनोहेड्रिन। लेकिन इसका IUPAC नाम क्या होगा रे? साइनाइड वाले कार्बन को 1 और ऑक्सिल हाइड्रोक्सिल वाले कार्बन को 2, तो फिनाइल और OH दोनों साइन हो गए यहां पर, सो इट इज 2 हाइड्रोक्सी 2 फिनाइल। देखो बेंजीन यहां पर साइड चेन में आया है, 2 हाइड्रोक्सी 2 फिनाइल इथेन नाइट्राइल। इथेन नाइट्राइल will be the name, 2 hydroxy 2 phenyl acetonitrile is a common name actually, but you can call it as a ethane nitrile, right? Very good Darshani, Priyanka, for your good responses. बाकी लोगों के भी आंसर्स आने चाहिए, बिकॉज ये जो क्लास चल रही है ये 80 पार्टिसिपेंट जितने भी मीटिंग में हैं उनके लिए चल रही है, नॉट ओनली फॉर 2 to 3 persons. यस, अगर आपका आंसर आता है तो हाँ बोलो, उसमें डालो कि हाँ यस आ गया। हाँ, एसीटोनाइट्राइल है ना बेटा, कॉमन नेम है, तो उसका IUPAC नेम होता है इथेन नाइट्राइल, तो वो लिखो। आ गया, वेरी गुड। प्रीवियस, दिस इज व्हाट, दिस इज टार्टरिक एसिड, एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ टार्टरिक एसिड बच्चों? टार्टरिक एसिड यानी COOH, OH एंड COOH। इस रिप्रेजेंटेशन को हम फिशर रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, आपको अच्छे से पता है। हाँ, स्टीरियोकेमिस्ट्री आपने सीखा होगा, नहीं सीखा होगा तो अभी बहुत अच्छे से सीखने वाले, राइट? तो यहां पर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, 1 2 3 एंड 4, 2,3 डाइहाइड्रोक्सी 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड बोलो या ब्यूटेन डायोइक एसिड बोलो, वन एंड द सेम, ब्यूटेन डायोइक एसिड बोलो। ओके, वेरी गुड, यस, चलो, वेरी नाइस, वेरी नाइस। कुछ लोग धीरे धीरे ज्वाइन हो रहे हैं। एंड द लास्ट स्ट्रक्चर, एक साइक्लोप्रोपाइल है और दूसरा साइक्लोहेक्साइल है और बीच में 2 कार्बन है, राइट? तो ऐसे मॉलिक्यूल को नाम कैसे देंगे? ओके, ये दोनों को निकाल देते हैं हम। ठीक है, ओके। तो जब ऐसे साइक्लिक रिंग अल्केन पर आते हैं ना बेटा, अल्केन पर साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोपेंटाइल, इथेन, राइट, प्रोपाइल, ओके, तो ऐसा अल्केन, इसको पेरेंट लेना पड़ेगा बिकॉज दोनों भी जो रिंग है उसमें कंपटीशन है, राइट? इसी वजह से इनका नाम हम अल्केन के डेरिवेटिव्स बोलकर करते हैं। तो इन दोनों को आप साइक्लो प्रोपाइल एंड साइक्लोहेक्साइल को पहले आपको अल्फाबेटिकली साइक्लोहेक्साइल लेना पड़ेगा, साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोप्रोपाइल, इथेन, it will be the name of this compound. They are called as derivative of alkane because 2 cyclic ring terminal पे present है, साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोप्रोपाइल, इथेन। जिन लोगों को नहीं आया है उन लोगों की बात मैं कर रहा हूं। जब तक आप ऐसे प्रॉब्लम्स को छेड़ोगे नहीं तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और मैंने उस दिन बताया आपको, बहुत सिंपल एग्जांपल बताया कि अगर आपको आपका आंसर सही आते हुए भी आप एक्सप्रेस नहीं करते
हाँ, तो कम से कम घर पे तो भी सॉल्व करते रहो, सिर्फ मोबाइल सामने पकड़ के या सामने रख के लेक्चर मत देखो, ये आपको कुछ भी नहीं दिलाएगा। ऐसा बहुत सारा स्टफ आपको YouTube पे भी मिल जाएगा। सो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस लाइव लेक्चर देन? इस लाइव लेक्चर का बेनिफिट ये है कि आपके साथ टीचर का इंटरेक्शन हो रहा है। टीचर आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है, उनके जवाब देना आपका काम है। अगर मुझे नहीं भी डायरेक्टली टाइप करके नहीं भी दे रहे हो तो घर पे उसको लिखो, राइट? दैट इज मोर और इंपॉर्टेंट। हाँ, साइक्लोहेक्साइल को यहां पर पेरेंट नहीं ले सकते, अगर वो अकेला रहता था तो हम देते थे, लेकिन दिस टाइप्स ऑफ, इफ टू rings are present at terminal carbon atom, it must be called as a derivative of alkane. Okay, next. हाँ, ये तो हो गया था, राइट? हाँ, इस 13 का कोई पूछ रहा था, मैंने बताया था कि मैं बाद में इसको बताऊंगा, राइट? तो बेटा अल्डिहाइड पेरेंट है यहां पर, तो अल्डिहाइड कोई नंबर 1 आएगा, इधर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, चाहे इधर दो या इधर दो, सेम ही आने वाला है। तो इसके लिए सेकंड पोजीशन पे एक ब्रांच आ गया, इथीन, राइट? 2 कार्बन वाला अल्कीन कौन है? इथीन। तो बेटा याद रखिएगा, इथीन जब साइड चेन में आएगा, बेटा इथीन जब साइड चेन में आएगा तो वह अल्काइल कहलाएगा, और जब जब अल्काइल ग्रुप आप लिखते हैं तो लास्ट का E रिप्लेस्ड बाय YL, ऐसे करना होता है। सो इट्स नेम विल बी इथेनिल, और वो कौन से पोजीशन पे है? सेकेंड पोजीशन पे है। सो इट मस्ट बी 2 इथेनिल, 4 कार्बन वाला ब्यूट, ब्यूट 3 इन 1 अल, 1 अल लिखो या 1 नहीं भी लिखा तो चलेगा, बिकॉज अल्डिहाइड में दूसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं आती। अल्डिहाइड इज ऑलवेज अ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। यस, साइक्लोप्रोपाइल को फर्स्ट क्यों लिया? बेटा उसमें हमने सिर्फ अल्फाबेटिक ऑर्डर कंसिडर किया। बोथ साइक्लिक रिंग्स आर कंसिडर्ड, यहां पर दोनों साइक्लिक रिंग को हमने सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर किया, बिकॉज दोनों साइक्लिक रिंग इस अल्केन के टर्मिनल कार्बन्स पे प्रेजेंट है, दे आर सब्स्टिट्यूटेड। ओके, यस, गॉट इट। एंड इसका जो 13 का नाम है, ये कितने लोगों का सही आया? 13 का नाम कितने लोगों का सही आया? हाउ मेनी ऑफ यू रिटन इथेनिल एज अ साइड चेन हियर? हाँ, मुझे पता है कुछ लोगों का गलत हो गया है। गलत हुआ तो एक्सप्रेस योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना? जब तक किसी चीज का स्वीकार नहीं कर लेते हम, तब तक हम आगे नहीं बढ़ते जिंदगी में। यस, गलती हुई है तो ठीक है, राइट, आई हैव मेड इट रॉन्ग, बट नाउ ऑनवर्ड्स आई विल मेक इट करेक्ट। हाँ, इथेनिल माहित नव्हतं, व्हेरी गुड, इथेनिल माहित नव्हतं, व्हेरी गुड। इथेनिल ज्यांना माहित नाही त्यांना आज इथेनिल माहित झालं। आणि असाच जर अल्काइन साइड चेन मध्ये आला तर काय करणार रे? चला त्याचा एक नॉमेनक्लेचर घेऊयात, म्हणजे तुमच्या डोक्यातले सगळे डाउट्स क्लियर करायचे आहेत मला, राइट? यहां पर लिख देता हूं मैं उसको, ये साइक्लोहेक्सानोन, उसकी प्रायोरिटी तो वैसे भी ज्यादा है, और इस कार्बन पे मैंने ट्रिपल बॉन्ड लिख दिया। सो व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? Yes, now here in this compound, just make it very clear, साइक्लोहेक्सानोन पेरेंट होगा, बिकॉज कीटोन और अल्काइन में प्रायोरिटी कीटोन की ज्यादा होती है, तो इसको नंबर 1 आएगा, इसे नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5 और 6 आएगा। बेटा थर्ड कार्बन पे एक साइड चेन है, लेकिन वो साइड चेन कौन सा है? 2 कार्बन वाला अल्काइन है। एंड व्हाट इज 2 कार्बन वाला अल्काइन? इथाइन। 2 कार्बन वाला अल्काइन क्या होता है बच्चों? इथाइन। So I have written it, ethine, but it is not ethine here, it is a side chain of this cyclic ring. तो जब जब इथाइन को आप साइड चेन में लेंगे, वेरी नाइस, इथाइन का लास्ट E
रिप्लेस्ड बाय YL, साइड चेन, अल्काइल बन गया है वो, और अल्काइल बनेगा तो इसे लिखेंगे इथाइनिल. इज इट सो? काफी लोगों को आ गया है. म्हणजे टेक्निक कळाली ना रे. म्हणजे अगोदर आपण ना पाठ करायचो या गोष्टी, राइट. पहले हम क्या करते थे, हाँ ऐसा आया तो क्या बोलना है, इथिनिल बोल देना है या इथाइनिल बोल देना है, लेकिन वो बनता कैसे है उसको सीखो रे. प्रत्येक गोष्ट लर्न नाही करू शकत रे आपण, ती येते कुठून, कारण ती कुणीतरी बनवलेली असेल ना. हा, अगोदर आपण यूज करायचो, पण ते कसं बनतं ह्याच्याविषयी आपण साशंक होतो, राईट. आणि म्हणून आपला रिझल्ट राहिलेला आहे बेटा. म्हणजे मी जेव्हा नेट सेटच्या एक्झामची तयारी करायचो, मला माहित नाही तुमच्यापैकी किती लोकांना माहित आहे, नेटमध्ये मित्रांनो माझा ऑल इंडिया रँक 19 आलेला आहे, 19. हां, पण तो थर्ड अटेम्प्टला आलेला आहे. पहिले 2 अटेम्प्ट नेटचे मी दिले, त्यावेळेस मला खूप जवळून माझे रिझल्ट्स राहिले, 2 मार्कावरून 3 मार्कावरून रिझल्ट राहिले. तर त्यावेळेस मी असा विचार करायचो की माझी कुठेतरी केमिस्ट्री वीक असेल म्हणून माझा रिझल्ट नाही आला. तसं तुम्ही विचार करू शकता की तुमचा रिझल्ट नाही येण्याचं कारण काय असेल, की कुठेतरी आपला सब्जेक्ट आणखी पुअर आहे. म्हणजे आपण डॉक्टर चांगले बनणार, पण कधी आपलं नॉलेज साऊंड झाल्यानंतर आपण चांगले डॉक्टर बनणार किंवा आपण मेडिकल कॉलेजला लागणार आहे, राईट. मुस्कान, यू आर फ्रेशर, व्हेरी नाइस बेटा. चलो, वेरी नाइस. तो ये स्वीकार कर लो पहले कि हाँ कुछ तो कमी है, हाँ, और क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. तो इथाइनिल थर्ड कार्बन पे प्रेजेंट है, 3 इथाइनिल साइक्लोहेक्सानोन. साइक्लोहेक्सानोन, इज दैट क्लियर? येस. आपल्या परीक्षेमध्ये ज्या चुका झालेल्या आहेत त्या लिहून काढा. अभ्यास करताना आपण काय काय आळस केलेला आहे लिहून काढा, कारण ते लिहिलं म्हणजे तुम्ही ते स्वीकार केलेलं आहे. हो, हे मी केलेलं आहे. आणि ते स्वीकार केल्यानंतर तिथून आपली प्रगती सुरू होत असते मित्रांनो. कारण जोपर्यंत आपण आपल्या मनाला मूर्ख बनवत राहतो, राईट, की नाही नाही मी असं नाही केलं, आणि आपण केलेलं असतं ते, राईट. आपण ते केलेलं असतं. त्या मिस्टेक्स नोट डाऊन करा, त्या लिहा, आणि त्याच्यावरती काय करायचंय, ऍक्शन काय घ्यायची आहे. म्हणजे बरेच लोक स्वप्न पाहत असतात खूप मोठमोठे, पण ते त्या स्वप्नांसाठी, ते पूर्ण करण्यासाठी, ते स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी ऍक्शनच घेत नाहीत, आणि म्हणून ते आयुष्यात पाठीमागे राहतात. सो टेक ऍक्शन. आणि ऍक्शन, चांगली ऍक्शन कधी तयार होते माहित आहे, किंवा चांगली ऍक्शन आपण कधी घेतो, जेव्हा आपण असलेल्या गोष्टींचा स्वीकार करतो आणि आपण पुढे जाण्यासाठी तयार राहतो. आपण स्वीकार करत नाही तोपर्यंत आपण प्रत्येक वेळेस पाठीमागे राहतो. हा, आणि तुमच्याशिवाय तुम्ही केलेला आळस, तुम्ही विचारांमध्ये आणलेली निगेटिव्हिटी, हे तुमच्याशिवाय चांगलं दुसरं कोणालाच माहित नाही बाळांनो. हा, सगळ्यांना खोटं बोलता येतं पण स्वतःला नाही बोलता येत. आपण आळस केलेला आहे. हा, आपण जेव्हा अभ्यास करायचा होता तेव्हा आपल्याला झोप यायची. झोप त्या टॉपरला पण येत होती, ज्याला 685 पडले प्रथमेशला, त्याला पण येत होती. पण त्याने काय केलं, झोप त्यांना पण येत होती ज्यांनी केमिस्ट्रीमध्ये 170 घेतले, त्यांना पण झोप यायची. जेवण केल्यानंतर नॅचरली सगळ्यांनाच होते. बट त्याला ओव्हरकम करण्यासाठी त्यांनी काहीतरी ऍक्शन्स घेतल्या, आणि त्या ऍक्शन आपण घेतल्या नाही, राइट. उन्होंने क्या किया, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम अलग ढंग से करते हैं, उसीलिए वो जीतते हैं, राइट बच्चों. सो आता मॉर्निंगचं लेक्चर म्हणजे काहीतरी असं छान छान चांगले विचार पाहिजेत कराय. ओके, तो ऐसे विचारों से ही बनता है प्रिंसिपल हमारा. और जिसके पास है ना, मैंने काफी बुक्स में, काफी वीडियोस में, काफी लोगों से सुना है कि जिसके पास है ना काम करने का डिसिप्लिन होता है ना, वही सक्सेसफुल होता है. जितने भी लोग दुनिया में सक्सेसफुल हो गए ना बच्चों, उनके पास डिसिप्लिन था, इसी वजह से वो सक्सेसफुल हो गए. यस, काम करने का डिसिप्लिन होता है कि मुझे इतने समय में केमिस्ट्री खत्म करना है, बोले तो करना है. मुझे 2 घंटे हर रोज केमिस्ट्री करना ही है, एंड आई हैव डिसाइडेड इट एंड आई विल डू इट डेफिनेटली. चाहे वो नींद आए, कुछ भी हो जाए, मैं 2 घंटे केमिस्ट्री खत्म करने वाला हूं. ये चैप्टर मैंने आज डिसाइड किया है, इसको मुझे आज खत्म करना है. दैट्स इट. यस. और ऐसा जब तक आप डिसाइड नहीं करते और उसको खत्म नहीं कर देता, अगर खत्म कर दिया आप लोगों ने,
तो आप देखो आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ता है। सेकेंड डे आपको इतनी एनर्जी मिलेगी ना काम करने के लिए, हाँ मैंने कल डिसाइड किया था एंड आई हैव डन इट, राइट। तो उसकी वजह से एनर्जी मिलती है काम करने की। और वो किसने दी एनर्जी? चौहान सर ने दी क्या? नहीं, वो आपने खुद ने दी आपको। यस, कल का लेक्चर यूट्यूब पे है बेटा ऑलरेडी। यस, ये लेक्चर होने के तुरंत बाद अपलोड हो जाता है, सो यू कैन वॉच इट ऑन यूट्यूब एन नंबर ऑफ टाइम्स। मुझे यूट्यूब पे एक बच्चे का मैसेज आया कि सर प्लीज ये ऐसे ही वीडियो कंटिन्यू डालते रहो, बिकॉज मैं क्लास नहीं लगा सकता। आई थिंक ही इज फ्रॉम वेयर, बुल्ढाना, राइट। हाँ, वहां से मैसेज है उसका यूट्यूब पे। तो देखो, यानी मेरे स्टूडेंट्स के लिए मैं वो कर रहा हूं, लेकिन अननोइंगली वो बेनिफिट काफी लोगों को मिल रहा है। यस, ओके। स्टार्टिंग से पीडीएफ, अरे बेटा ऑलरेडी डाल दिया है मुस्कान, इसका पीडीएफ डाल दिया है, फिर भी आज वापस एक बार डाल देते हैं। ओके, वेलकम टू दिस एनर्जेटिक सेशन अगेन। आज के लेक्चर में आगे जाने वाले हैं और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट हम देखेंगे कि आज के लेक्चर में मोर देन वन रिंग्स अगर प्रेजेंट है तो उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हो बच्चों। हाँ, मैं एक बार चेक कर लेता हूं वो लिया है कि नहीं हमने। यस, आई थिंक वो वाला पार्ट हमारा बाकी है अभी भी, राइट। सो देखो, नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर of cycloalkanes having more than one ring। एक उसका एग्जांपल अभी अभी देखा आप लोगों ने। एक से ज्यादा रिंग्स अगर होते हैं तो उनके लिए कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं बच्चों। ठीक से देखो, अगर एक से ज्यादा रिंग आपके गिवन कंपाउंड में प्रेजेंट है, राइट, दिस इज वेरी सिंपल। लेकिन देखो बेटा, इन दोनों को जोड़ने वाला एक बॉन्ड है, लेकिन वहां पे कोई कार्बन नहीं है, राइट। तो इसे ध्यान में रखो कि यहां पर दो साइक्लिक रिंग है, साइक्लोप्रोपेन, राइट। तो एक पेरेंट और दूसरा साइड चेन, ऐसे इसको कंसिडर करके डायरेक्ट इसका आप नाम लिख सकते हैं साइक्लोप्रोपिल साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपिल साइक्लोप्रोपेन। और इट कैन बी नेम्ड एज, अगर बेटा इसको कार्बन नंबर 1 आप देते हैं, 1 2 3, तो इस रिंग को आप देंगे 1 डैश 2 डैश एंड 3 डैश। तो इसका नाम कहलाएगा 1 1 डैश। दोनों साइक्लिक रिंग दो कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो उन दोनों कार्बन को बोलना है आपको, दिस इज 1 डैश डाइसाइक्लोप्रोपेन, डाइसाइक्लोप्रोपेन, राइट। जहीर महाजन सर की याद निकाल रहा है। बेटा महाजन सर की थोड़ी तबीयत बिगड़ गई थी 2-3 दिन, तो उनको रेस्ट करने के लिए बोला था, इसीलिए सर के लेक्चर नहीं हुए। लेकिन शेर जब एक पैर पीछे लेता है तो ऐसा नहीं कि वो डर गया, है, पूरे फोर्स से आएंगे सर वापस एक बार, राइट। जहीर बड़ी शिद्दत से वेट कर रहा है उनका, राइट। चलो ओके, तो आगे जाते हैं। डाइसाइक्लोप्रोपाइल इथेन नहीं बेटा, बीच में कोई कार्बन नहीं है। हाँ, ऐसा होता था, यस। तो दोनों कार्बन बीच में है इथेन के, और दो रिंग्स उसके टर्मिनल कार्बन्स पे जुड़े हैं, तो डाइसाइक्लोप्रोपिल इथेन। चलो इसका नाम लिख देते हैं, डाइसाइक्लोप्रोपाइल इथेन विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। जैसे थोड़ी देर पहले हमने ऐसा ही कंपाउंड लिया था, एक साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोहेक्सेन का। यस, हाँ। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं आप लोगों से। आप लोगों ने कहीं पर फिजिक्स, कहीं पर बायो ज्वाइन किया होगा, सो कैन आई नो योर टाइमिंग्स ऑफ फिजिक्स एंड बायोलॉजी? पुट इट इन योर कमेंट्स। क्लास का नाम और उसका टाइमिंग अगर आप देते हो तो आई कैन
कोऑर्डिनेट विद दोज पीपल, राइट? यस, मुझे अच्छा लगता है सबसे कोऑर्डिनेट करना। यस, उसका टाइम भी लिख लो बेटा। हाँ, टाइम, यस, ओके। हाँ, कौन से क्लास का टाइमिंग है वो भी लिखो, ताकि हम सभी लोग एक दूसरे से कोऑर्डिनेट अगर करते हैं। ओके, वेरी गुड। ओके, चलो, क्या बात है। ठीक है, ये टाइमिंग्स मैं रिकॉर्ड कर लेता हूं मेरे इसमें। यस, थैंक यू, थैंक यू। टाइमिंग्स मैं नोट डाउन कर लेता हूं, और उसके अकॉर्डिंग कैसे लेक्चर्स को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, वी विल डिस्कस ऑल ऑफ द टीचर्स ऑफ औरंगाबाद, इंडिविजुअल क्लास, इंडिविजुअल लक्ष्य। चलो चलो आगे जाते हैं बच्चों। अगर एक से दो से भी ज्यादा रिंग अगर किसी कंपाउंड में प्रेजेंट हैं, देन लिसन वेरी केयरफुली। तो बेटा ऐसे कंपाउंड को क्या नाम देंगे? अगर फर्स्ट रिंग को आप 1 2 3 नाम देते हैं, तो सेकेंड रिंग को 1 डैश, दूसरे सब्स्टिट्यूटेड कार्बन को 2 डैश और थर्ड कार्बन को 3 डैश देना पड़ेगा। और जब तीसरा रिंग रहेगा बच्चों यहां पर, तो इसे 1 डबल डैश, 2 डबल डैश और 3 डबल डैश ऐसे देंगे, बिकॉज तीनों रिंग डिफरेंट है और तीनों रिंग में पॉइंट ऑफ अटैचमेंट एक दूसरे के साथ रिंग के कौन से कार्बन से है। हाँ, ओके। तो 1 1 डैश से जुड़ा हुआ है, 2 डैश 1 डबल डैश से जुड़ा हुआ है, राइट? तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट तीन साइक्लिक रिंग के ऐसे है, 1 1 डैश, 2 डैश, 1 डबल डैश, ये जुड़े हुए हैं। और कितने साइक्लिक रिंग जुड़े हैं बेटा? 3। तो इसे आप लिखेंगे ट्राई। और कौन सा रिंग है? साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। यस, दिस इज द वेरी सिंपल नेम। तो ट्राई की जगह कुछ बुक्स में आपको टर भी मिलेगा। टर का भी मतलब 3 ही होता है, टर साइक्लोप्रोपेन, टर साइक्लोप्रोपेन। गॉट इट? इज इट सो पाव? यस। फोर्थ, इसका नाम आप निकालिएगा। चलो बेटा, इसका नाम आप निकालो, बोलो मुझे। इट्स सो इझी, इट इज व्हेरी सोपा। पण सुरुवातीला बघितल्यानंतर असं वाटतं की हे काय बोर मारा लागले। है ना? चलो, साइक्लोप्रोपेन का नंबर कैसे दिया सेकेंड में? बेटा अगर एक रिंग को आपने 1 2 3 दिया, तो सेकेंड रिंग को 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश ऐसा देना पड़ेगा। और उसके बाद जो रिंग आएगा उसको 1 डबल डैश, 2 डबल डैश, 3 डबल डैश ऐसे देना पड़ेगा। हाँ, जितने भी आएंगे उतना नंबर बस आगे लिखना है, बाकी कोई भी सब्स्टिट्यूएंट उस पर प्रेजेंट नहीं है। ओके, यस। टर साइक्लोब्यूटेन। अर्शन बोल रहा है कि सर ऐसे प्रॉब्लम मैंने कभी सॉल्व नहीं किए थे। अब करना पड़ेगा बेटा, बिकॉज नीट की तैयारी जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत स्टैंडर्ड रखता है पूरे इंडिया में, राइट? तो इसके लिए हमें हर एंगल से प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है बेटा। यस, नाउ इट इज सोपा। यस, वेरी गुड। नाउ आई विल नेम इट, नंबर इट फर्स्ट ऑफ ऑल 1। पहले नंबर करेंगे बच्चों 1 2 3 एंड 4। 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 1 डबल डैश, 2 डबल डैश, 3 डबल डैश, 4 डबल डैश। क्यों? बिकॉज इन दोनों रिंग का पॉइंट ऑफ अटैचमेंट देखो यहां पर है, तो दूसरे रिंग का नंबरिंग मैंने उस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से स्टार्ट किया जो कि पहले रिंग को अटैच था, फिर उसको ऐसे नंबर किया कि सेकेंड जो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है उसको भी लोवेस्ट पॉसिबल नंबर आए।
यहां पर तो दूसरा कोई चांस नहीं है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली। लेकिन उसके एक रिंग है, उसको नंबर कहां से स्टार्ट करेंगे? जो उसके प्रीवियस रिंग को अटैच रहेगा उस कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, फिर उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी रोटेट कर सकते हैं जब तक उस पर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं आता। यस, नंबरिंग ऐसी रहेगी फिक्स, बिकॉज सब्स्टिट्यूटेड कार्बन को ही आप पहला नंबर देते हैं। हाँ बेटा, यहां पर पहला नंबर आप इसको देते हैं, है ना। आईयूपीएससी का रूल क्या कहता है? हाँ यस, आईयूपीएससी का रूल कहता है कि ये पहला नंबर है, तो सेकेंड नंबर लोवेस्ट लोकंट रूल के हिसाब से इसको आना चाहिए। सेकेंड इधर और थर्ड देंगे तो गलत हो जाएगा, राइट। लोवेस्ट लोकंट नहीं होगा ना वो, इसी वजह से सेकेंड नंबर उसको दिया। गॉट इट? हाँ, यहां पर आप कहीं से भी देते हो तो दूसरा कोई चांस नहीं है, 3 ही आएगा। साइक्लिक क्लॉकवाइज जाओ या एंटी क्लॉकवाइज जाओ। सो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट देखो बच्चों, 1 डैश 3 डैश 1 डबल डैश 3 डैश 1 डबल डैश ट्राइसाइक्लोप्रोपेन। ट्राइसाइक्लोप्रोपेन, ओ सॉरी ब्यूटेन, 4 कार्बन वाला रिंग है, ट्राइसाइक्लो ब्यूटेन आ जाएगा बच्चों। इट्स वेरी सोपा एंड इट्स वेरी नाइस नॉमेनक्लेचर। एंड नाउ द नेक्स्ट पार्ट, इसका स्क्रीनशॉट लेना है क्या? फटाफट ले लो, वैसे तो मैं बाद में भेजने वाला हूं, पण कसं राहतं आपल्या मोबाईल मध्ये असलं तर आपल्याला कधी त्याला ओपन करून बघता येतं। हाँ, हमारे अभी 11th के स्टूडेंट है अभी, राइट। वो लेक्चर में बोलते हैं कि सर मेरे मोबाइल में हमारे घर के या मेरे फोटो से ज्यादा केमिस्ट्री के स्क्रीनशॉट है, अभी इतने स्क्रीनशॉट्स हैं। हाँ, यही होता है, आपको आगे जाने के बाद बोलने के लिए रहेगा। इसका भी स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल लीजिए फटाफट। अश्लेषा कह रही है कि प्रत्येक लेक्चर नंतर कॉन्फिडन्स वाढतोय, एंड आई विल गॅरंटी यू कि हर चैप्टर के साथ आपका कॉन्फिडन्स डबल हो जाएगा, आई गॅरंटी यू। कारण माहित आहे का? कारण मी स्वतः कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम फेस केलेल्या आहेत। महाजन सर आणि मी सोबत तयारी करायचो नीटच्या एक्झामची, आणि त्यामुळे काय दुःख असतं रिझल्ट न आल्यानंतर ते आम्हाला चांगलं माहित आहे। रिजल्ट ना आने के बाद कितना दुख होता है, कितनी परेशानी होती है, और सेकेंड टाइम प्रिपरेशन करना कितना डिफिकल्ट होता है, राइट। हर बार ये ख्याल आता रहता है की मागच्या वर्षी झालेलं आहे, परत परत काय करायचं, परत काय वाचायचं, पण तरी पण असं वाटून सुद्धा जेव्हा तुम्ही परत वाचता त्यावेळेस खरी एनर्जी येत असते। हाँ, 1 के बाद 4 डैश नहीं आ सकता क्या, कोई सवाल पूछ रहे हैं। 1 डैश के बाद 4 डैश, बेटा देखो, हाँ 1 डैश के बाद 4 डैश क्यों नहीं आया? बिकॉज जो सेकेंड रिंग है ना बेटा, वो 3 डैश को अटैच्ड है, 4 डैश को अटैच नहीं है। ओके, यस, समझ में आया क्या? कोई फ्रेशर 7 मंथ में भी नीट क्रैक कर सकता है क्या? अगर उसने ठान ली तो कर सकता है। कल रात में मेरा डिस्कशन किसके साथ हुआ पता है? इस साल का एक बच्चा है, रिपीटर है, लास्ट टाइम भी स्कोर अच्छा था लेकिन इतना ज्यादा अच्छा नहीं था। तो उसको कितना आ रहा है पता है? केमिस्ट्री में 160, और टोटल स्कोर उसका है 655 अकॉर्डिंग टू आंसर की। कल नीट का OMR का स्कैन कॉपी आया है उनके आईडी पे, तो मेरा डिस्कशन, उनका फोन आया था बच्चों का, तो वो बता रहे कि सर इतना 655 आया है। लास्ट ईयर उसका 400 या 450 और 500 के बीच में कुछ तो था, 400 के बीच में, 400 450 के बीच में। तो इतना स्पाइक मार्क्स में आने का रीजन क्या है? और उससे पूछा कि मैंने 10th में तेरा मीडियम कौन सा था रे? तो उसने बोला सर मराठी मीडियम था। सो व्हाई आई एम शेयरिंग इट विथ यू, हाँ, कि अगर किसी ने ठान लिया ना
तो कुछ भी कर सकता है। एंड महेश नरोडे इज द नेम ऑफ दैट स्टूडेंट। हाँ, कीप इन माइंड, ये नाम ध्यान में रखो, जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो मैं उसको बुलाने वाला हूं। यस, आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे। महेश इज द नेम ऑफ दैट स्टूडेंट। रात में ना 2 बजे 3 बजे उसका मैसेज आता था व्हाट्सएप पे कि सर आज का जो डिसाइडेड पार्ट था वो पहले ही डाल दिया था उसने मुझे। आपने जैसे टाइम टेबल डाला ना, वैसे वो एक वीक का क्या क्या करने वाला वो सब डालता था, और वो हर दिन उसको फॉलो करता था। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा मुझे मैसेज डाल देता, सर टुडेज टास्क इज कंप्लीटेड। आज 5 चैप्टर किए, आज 4 किए, आज 10 किए, ऐसे डाल देता था। मैं उसको कभी रिप्लाई करता था, कभी नहीं करता था, और मैंने उसको बोल के रखा था कि मेरा रिप्लाई नहीं भी आया तो तू तेरा काम करते रहे, लेकिन मुझे बताने के लिए वो हर दिन मैसेज डालता था, और मुझे बताने के लिए उसको स्टडी करना ही पड़ता था। उसको कहते हैं लगान, लगन, लगन उस चीज के पीछे कि कितना मोटिवेटेड है वो खुद की ड्रीम को अचीव करने के लिए। वैसे होना पड़ेगा आप लोगों को। महेश, इट्स नाइस कॉन्फिडेंस, उतना डेडिकेशन दो बेटा, राइट। एंड टुडेस न्यू सेक्शन इज नॉमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लो, IUPAC nomenclature of बाइसाइक्लो कंपाउंड्स। बहुत सालों से ये पूछा नहीं है एक्चुअली सिलेबस में, लेकिन मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूं। तो ऐसे कंपाउंड्स भी अगर कहीं पर आप जो बुक्स वगैरह सॉल्व करते हैं ना, उनमें अगर कहीं पर मिलता है तो आप है ना घबरा जाते हैं कि अरे इस टाइप का तो प्रॉब्लम देखा ही नहीं मैंने, अगर ये एग्जाम में आ गया तो क्या करेंगे। तो ऐसा मत डरो, ठीक है। चलो, थैंक यू वैभव, आप ही के लिए सब कुछ करते हैं हम लोग। बेटा बाइसाइक्लो कंपाउंड चीज क्या होती है वो पहले सीखो। राइट, बाइसाइक्लो कंपाउंड देखो, ध्यान से देखो, मैं आपको एक बड़ा कंपाउंड लेके बताता हूं, यानी जिसमें 2-3 चीजें रहेगी, तो आपको उस मॉलिक्यूल को डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी कैसे लगाना है समझ में आ जाएगा। नाउ दिस इज द बाइसाइक्लो कंपाउंड। बेटा आप इसको देख रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय बाइसाइक्लो, जिसमें 2 रिंग्स में 2 कार्बन एटम कॉमन होते हैं उसे कहते हैं बाइसाइक्लो। तो बाइसाइक्लो कभी भी अगर आप देखते हैं तो उसमें 2 कार्बन एटम्स कॉमन होते हैं, और इन 2 कॉमन कार्बन एटम्स को आप कहते हैं ब्रिजिंग कार्बन, जो ब्रिज बनाते हैं। कैसा बन रहा है ब्रिज का मतलब क्या होता है, 2 एंड्स है और बीच में ब्रिज लगा हुआ है, राइट। तो इन दोनों एंड्स में 3 ब्रिजेस आपको दिख रहे हैं। ये इधर का एक ब्रिज दिख रहा है, कितने कार्बन वाला ब्रिज है बेटा, ये 3 कार्बन वाला है, 1 2 3। ये बीच में एक ब्रिज दिख रहा है, ये 1 कार्बन वाला है, और इधर के साइड में लेफ्ट हैंड साइड में एक ब्रिज आपको दिख रहा है जो 2 कार्बन वाला ब्रिज है। तो ब्रिजिंग कार्बन जो है, ब्रिजिंग कार्बन, वहां से आप काउंट करेंगे दूसरे ब्रिज तक, तो बीच में जितने कार्बन आते हैं उनके नंबर लिखेंगे सेपरेटेड बाय डॉट्स। और इन तीनों ब्रिजेस को सेम रहे डिफरेंट रहे, ब्रिज नहीं है तो 0 भी लिखना पड़ेगा। तो इन्हें आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। और बच्चों जब आप इसका नाम लिखेंगे तो यूज द प्रीफिक्स बाइसाइक्लो एवरी टाइम। बाइसाइक्लो प्रीफिक्स यूज करना, बिकॉज दिस इज अ बाइसाइक्लो कंपाउंड। बाइसाइक्लो डिक्रीजिंग ऑर्डर में तीनों ब्रिजेस को लिखेंगे 3 2 1, बाइसाइक्लो 3 2 1। और इसको नंबर कहां से करना पड़ता है, किसी भी एक ब्रिजिंग से नंबर करेंगे, किसी भी एक ब्रिजिंग कार्बन से नंबर करेंगे, और बिगर रिंग टू स्मॉलर रिंग रोटेट करेंगे नंबरिंग को। बिगर रिंग टू स्मॉलर रिंग नंबरिंग रोटेट करेंगे, और सबसे लीस्ट ब्रिज, सबसे छोटा ब्रिज जो रहेगा उसको लास्ट नंबर आएगा। So numbering should be started from bridging carbon, rotated through bigger ring to smaller ring, bigger ring to smaller ring। और IUPAC का हर वो रूल आपको फॉलो करना है, लोवेस्ट लोकेंट वाला,
फंक्शनल ग्रुप वाला सिर्फ फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी रिंग के नंबरिंग के बाद देनी है। फंक्शनल ग्रुप अगर छोटे रिंग पे आता है तो भी आपको नंबरिंग बड़े रिंग से छोटे रिंग तक ही रोटेट करना है, राइट? हाँ, यस। तो आज के दिन महाजन सर को रेस्ट देते हैं, आज हम ही कंटिन्यू करेंगे। हाँ, यस। तो मे बी सर कल से कंटिन्यू कर सकते हैं लेक्चर्स को। ओके, राइट। आगे जाते हैं, तो इसका नाम आएगा बाइसाइक्लो 321 और 8 कार्बन टोटल है, तो इसको लिखेंगे ऑक्टेन। ऑक्टेन, राइट बच्चों? हाँ, वापस एक बार सुन लो मैं क्या बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। हाँ, नंबरिंग रूल, numbering should be started from bridging carbon and rotated through bigger ring to smaller ring, bigger ring to smaller ring, smaller ring, which follows lowest locant rule। ये लोवेस्ट लोकेंट रूल भी फॉलो करेगा, और जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स रहेंगे, हाँ सब्स्टिट्यूएंट्स रहेंगे, उनको लोवेस्ट लोकेंट रूल एप्लीकेबल रहेगा। यस, यस। तो आदिति वो भी लेते हैं, इसको देखेंगे। कुछ लोगों को ये 3-2-1 नहीं समझता कैसे आया है। सो इट इज वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल कि बेटा यहां पर जब आप नंबर करने हैं ना इस रिंग को, हाँ, तो ब्रिजिंग कार्बन को पहला नंबर मिलेगा, चाहे इस कार्बन को दो या इस कार्बन को दो। तो ये करते वक्त कौन से कार्बन को चॉइस करना है वो आप डिसाइड करेंगे लोवेस्ट लोकेंट से। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट इस पे आ जाता है तो नंबर, फॉर एग्जांपल हमने यहां से स्टार्ट किया, तो बिगर रिंग देखो, इन दोनों ब्रिजिंग कार्बन के बीच में ये एक ब्रिज है। कितने कार्बन वाला ब्रिज है बेटा? ये 3 कार्बन वाला, तो हमने लिखा 3। फिर उसके बाद जो छोटा वाला ब्रिज है वो 2 कार्बन वाला है, और उसके बाद जो छोटा वाला है वो 1 कार्बन वाला है। तो 3 कार्बन वाला एक ब्रिज, 2 कार्बन वाला दूसरा ब्रिज, और 1 कार्बन वाला तीसरा ब्रिज। तो ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिजिंग एंड ब्रिज हेड, ऐसे आपको उसको क्लासिफाई करना है और उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। डिक्रीजिंग, जिसमें ज्यादा कार्बन है वो पहले लिखेंगे, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आगे के रिंग लिखेंगे। गॉट इट? वैभव, महेश, हाँ, कळालं का है? आणखी एक प्रॉब्लेम करू आपण, म्हणजे आपल्याला परत चांगलं कळेल, राइट? जस्ट लिसन वेरी केयरफुली दिस प्रॉब्लम। यहां पर मैंने लिख दिया, राइट? तो देखो बेटा, ब्रिजिंग कार्बन कौन से हुए रे? ये दोनों ब्रिजिंग कार्बन है, समझ गए? ब्रिजिंग कार्बन है। अब इसको नंबर कहां से करेंगे? किसी भी एक ब्रिज से करो। अब आप पहले ब्रिज काउंट करो, इधर दोनों ब्रिजिंग कार्बन के बीच में इधर कितने कार्बन है? 2, यानी 2 कार्बन वाला ब्रिज है। इधर भी कितने कार्बन वाला ब्रिज है? 2 कार्बन वाला ब्रिज है। और बीच में इन दोनों कार्बन के बीच में एक सिंगल लाइन है, यानी यहां पर कोई भी ब्रिजिंग बीच में कार्बन नहीं है, ब्रिज हेड कार्बन, यानी उसको 0 लिखेंगे। सो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, और बीच में कोई कार्बन है ही नहीं, तो इसे लिखेंगे बाइसाइक्लो। हाँ, क्या लिखेंगे बेटा? बाइसाइक्लो 220। अरे समझ रहे हैं क्या बेटा? समझ रहे हैं क्या? ये 2 कार्बन वाला ब्रिज है 2, ये 2 कार्बन वाला ब्रिज है 2, और बीच में कोई भी कार्बन नहीं है 0।
आर यू गेटिंग दिस? इज इट सोपा? यस। और इसको साइक्लोहेक्सेन नहीं लिखना है बिकॉज यू हैव यूज्ड द प्रीफिक्स बाइसाइक्लो हियर ऑलरेडी, so only count the number of carbon atom total, it is hexane. Bicyclo 220 hexane. Crystal clear. Very good. बहुत अच्छे. Okay. Okay. Right. So this is third example. Just do it very well. इन मॉलिक्यूल्स को और एक तरह से लिखते हैं, मैं आपको बताने वाला हूं कैसे लिखते हैं इस मॉलिक्यूल को. इस मॉलिक्यूल को बेटा दो ब्रिजिंग कार्बन है बीच में, और ये सेंटर का ब्रिज है ऐसे ऊपर के साइड में, राइट? ऐसे ऊपर के साइड में रहता है. हाँ, उसको सीधा निकालो. हाँ बेटा, ओके, राइट. तो ये एक्चुअली ऐसा होता है, ये ऊपर के साइड में होता है कभी भी. देखो ये रिंग के ऊपर है बिकॉज एवरी कार्बन इज टेट्राहेड्रल कार्बन, और टेट्राहेड्रॉन में हाइड्रोजन कैसे होते हैं आप लोगों को पता है. एवरी कार्बन मस्ट बी टेट्राहेड्रल. तो यहां पर देखो ये ब्रिज है, इधर से नंबर करेंगे आप लोग 3, 4, 5, 6, और ये 7 ऊपर का ब्रिज वाला. जैसे कि यहां पर आप नंबर कर रहे हैं 3, 4, 5, 6, और ये वाला कितना आएगा? 7th. So what should be the name of this compound? It is bicyclo. ब्रिजेस बोलो 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1. Bicyclo 2, 2, 1. Total number of carbon 7. So it must be heptane. अच्छा लगा? Yes. This is fourth now. चलो बेटा फास्ट करो. यहां पर एक सब्स्टिट्यूएंट दे देता हूं मैं. इसी साइक्लिक रिंग को आप कुछ इस तरह से लिखने वाले हैं. दिस इज द एक्चुअल शेप बिकॉज इट इज अ बेंट रिंग. जो इसके पहले लिखा था ना आपने यहां पर, इसको भी बेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं पता है? ऐसे. यस, वो स्ट्रक्चर लिख लो ताकि आपको ध्यान में रहे. वेरी गुड. चलो नेक्स्ट, राइट इट वेरी केयरफुली. ऐसा लिख सकते हैं, या इसी कंपाउंड को आप
ऐसा भी लिख सकते हैं. हा, मस्त एनर्जेटिक आहे ते. सकाळचं लेक्चर असंच एनर्जेटिक पाहिजे रे. हा, प्रथमेश परत एकदा रिवाइज करा त्याला. 3 मिथाइल नाही येणार बेटा. हा, रिवाइज करा त्याला. कुठून नॉमेनक्लेचर, कुठे नंबर कुठून केला तुम्ही? इस कंपाउंड आ गया. फोर्थ का देखो बेटा, सभी फोर्थ को 2 ब्रिजेस है आपके पास. तो मैंने क्या कहा, ब्रिजिंग से नंबर जरूर करना है, बिगर रिंग टू स्मॉलर रिंग रोटेट करना है. लेकिन यहां पर दोनों ब्रिज के बीच में इधर भी 2 कार्बन वाला ब्रिज है, इधर भी 2 कार्बन वाला है, और सेंटर में भी 2 कार्बन वाला है, यानी सभी ब्रिजेस सेम है. तो जिस ब्रिज को ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन आएगा उसको पहले नंबर करेंगे. इस वजह से आप नंबर यहां से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज लोवेस्ट लोकंट रूल भी फॉलो होना चाहिए. 5, 6, 7 एंड 8 ऐसा आएगा. 1, 2, 3, 4. आप ऊपर से जाओ या ऐसा आओ, सेम है. 7 एंड 8. Is that clear? So it is 2-methyl. सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखते हैं, फिर बाइसाइक्लो. 2-methyl बाइसाइक्लो 2-2-2. ऑक्टेन. क्या कह रहे हैं? इसको ये मॉलिक्यूल जाना पहचाना सा लग रहा है क्या? वुड्स रिएक्शन याद आती है क्या? वुड्स रिएक्शन में साइक्लोब्यूटेन को 2 हेलोजन्स होते हैं तो कपलिंग हो जाता है, वहां पर याद आ रहा है क्या? व्हेरी गुड. हा, लोवेस्ट लोखंड सुद्धा फॉलो करायचा बेटा. सोडियम इन ड्राई इथर, धनश्रीला आठवलं. क्या बात है. चलो, दिस इज 2 ब्रिजिंग कार्बन, दोनों में से कहीं पर भी नंबर रोटेट कर सकते. It is bicyclo. 110 and total number of carbon 4. Butane. आपका अगर ये बीच में जो ब्रैकेट में लिखा है वो गलत हुआ है या सही है, उसको अगर आपको पहचानना है ना, तो एक ट्रिक बताता हूं मैं इसके लिए आपको. बेटा, बाइसाइक्लो में जब आप नंबर कर रहे हैं तो नंबर करते वक्त आपने सभी को कंसिडर किया, लेकिन लिखते वक्त आपने क्या किया, सिर्फ ब्रिजेस लिखे. कार्बन का ब्रिज है, इधर 1 कार्बन का है और बीच कोई भी नहीं है, यानी 0 है. आपने इन सेंटर के 2 या ब्रिजिंग कार्बन को कंसिडर नहीं किया. तो कभी भी याद रखो, इसको टैली करने के लिए कि टोटल हमारा जो नाम है और इसका सम सेम आना चाहिए, तो इसमें क्या करना है, इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर है उनका सम करो और उसमें 2 ऐड कर दो, +2, बिकॉज ब्रिजिंग कार्बन 2 ऐड करने होते हैं. सो क्या आएगा, 1 + 1 + 2 कितना आएगा, 4. आ गया ब्यूटेन. आ गया क्या ब्यूटेन? राइट. हाँ, अब यहां पर देखो, ब्रैकेट के अंदर क्या है बेटा, 2 + 2 + 2 कितना हो गया, 6. उसमें 2 ऐड कर दो, आ गया 8. ऑक्टेन. यानी आपका नाम कभी गलत नहीं होगा. ही एकदम सुंदर ट्रिक आहे. हा, या ब्रॅकेटची टोटल आणि पॅरेंटचं नाव सेम नंबर आला पाहिजे. +2 करो ब्रैकेट में. यस, इट इज वेरी सिंपल टेक्निक. तो आप कैसे हैं कि आपके आंसर को आप टैली कर सकते हैं ना एग्जाम में. हाँ, गलत हो भी जाता है तो इसके लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैंने क्लॉकवाइज किया, आप इसको एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में. इधर 3 कार्बन वाला ब्रिज है, इधर 1 कार्बन वाला, बीच में 0 है. सो यूज द प्रीफिक्स बाइसाइक्लो.
लो 310 टोटल कार्बन 6 हेक्सेन, सोपे करून शिकविले जाते चवन केमिस्ट्री चलो हो गया क्या रे? वेरी गुड, क्या बात है। हाँ चलो तो आगे जाते हैं। यस, आगे और एक पार्ट है बेटा, जो सबसे लास्ट पार्ट होगा इस नोमेनक्लेचर सिस्टम और एरोमेटिक सिस्टम। ब्रैकेट के नंबर समझाने हैं बेटा। दो ब्रिजेस के बीच में देखो, इस ब्रिज तक आने में कितने कार्बन? 2। फिर वापस यहां से यहां तक आने में 3 रूट है ना, इधर से इधर जाने के लिए 2, इधर 2 और इधर से भी जाएंगे तो 2, इसीलिए हमने ब्रैकेट में लिखा 2 2 2। जितने ब्रिज में कार्बन आ रहे हैं उतने आपको ब्रैकेट में लिखने पड़ते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। हाँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने पड़ते हैं। ओके, इज माय वॉइस क्लियर? गिव मी कंफर्मेशन। हाँ, 3-4 ब्रिजेस नहीं आते बेटा। हाँ, ये बाईसाइक्लो है ना, यानी 2 ही रिंग रहेंगे और 2 रिंग के लिए एक ही ब्रिज होता है कभी भी, याद रखो। यस, आपको प्रैक्टिस ही करनी है तो मैं और एक्स्ट्रा एग्जांपल दे देता हूं आपको। कितने हो गए थे हमारे? 6 हो गए थे। ओह, ये देखो 7 आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूं, म्हणजे सोपे सोपे। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। सब्स्टिट्यूटेड लेना है तो मैं इधर एक देता हूं, इधर मिथाइल देता हूं, इधर डायमिथाइल है, इधर एक मिथाइल है, इधर डायमिथाइल है, इधर एक इथाइल है, इधर इथाइल है और इधर मिथाइल है। तो सब्स्टिट्यूटेड भी आ गए। एक इधर भी एक एग्जांपल देता हूँ, 11th नंबर। आपको आता है कभी कभी एग्जाम में ही। इस कार्बन पे 2 मिथाइल, या इसे आपने ऐसे प्लेनर फॉर्म में भी लिखा तो ऐसे और ऐसे आता है, डायरेक्ट पहचानना पड़ता है कि ये ब्रिजिंग कार्बन है, बीच में सेंटर में एक, ठीक है। या उसी को आप ऐसे भी लिखते हैं, हाँ, तीनों भी रिप्रेजेंटेशन अगर आ गए तो भी आप नाम कर सकते हैं इसको। करेक्ट, यस। ए डाईसाइक्लो नहीं रे, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो बोलो। चलो इसका एक किसी का भी एक नाम दे देता हूं मैं आपको, समझ में आएगा। हाँ देखो बेटा, यहां पर ब्रिजिंग कार्बन ये दोनों है, इधर 3 कार्बन वाला ब्रिज है, इधर 2 और इधर 0,
तो 3 कार्बन वाले ब्रिज को पहला प्रेफरेंस देंगे, राइट। और जो सब्स्टिट्यूएंट इधर से आ रहा है इसलिए इधर से नंबर किया मैंने 5 6 7, बीच में नहीं है, 7 कार्बन वाला हेप्टेन, सो इट इज 2 इथाइल 6 मिथाइल, 2 इथाइल 6 मिथाइल, 6 मिथाइल बाइसाइक्लो 320 हेप्टेन, यस 320 हेप्टेन, गुड। इसमें भले ये मोर सब्स्टिट्यूटेड लेकिन छोटे रिंग पर, हाँ तो इसको इधर से नंबर करेंगे बिकॉज 1 2 3 थर्ड कार्बन पे आ रहा है, इधर से भी थर्ड आ रहा है, ठीक है, कहीं पर भी नंबर किया तो चलेगा। 4 5 6, अब ये दोनों जो ब्रिजेस है इनमें, इसमें भी एक कार्बन है, इसमें भी एक कार्बन, लेकिन जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड उसको पहला नंबर आएगा बेटा, और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड उसको बाद में नंबर आएगा। सो इट इज 377 ट्राइमिथाइल, 377 ट्राइमिथाइल बाइसाइक्लो, बाइसाइक्लो 1 2 3 4 1 1 1 1 ऑक्टेन, 8 है ना टोटल। आ गया क्या बच्चों? 3 मिथाइल 7 7 डाइमिथाइल, अपर्णा मिथाइल ही है ना सभी, तो ट्राई मिथाइल बोल दो ना, पूरे कंपाउंड में जितने भी कार्बन होते हैं सबको एक जगह पे लेके आना है। हाँ ऑक्टेन नहीं समझा, देखो यहां से नंबर स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 8th कार्बन इसका आ रहा है, बिकॉज ये ब्रिजिंग है ना, ब्रिज के अंदर है, इसी वजह से उसको काउंट किया, तो 8 कार्बन आ गए इन टोटल। हाँ अरे सॉरी 377 ट्राई मिथाइल लिखना रह गया यहां पर, मेरा ही रह गया। हाँ यस ट्राइमिथाइल बाइसाइक्लो डैश डैश 3 बाइसाइक्लो 411 ऑक्टेन। नंबरिंग करने में प्रॉब्लम आ रहा है, सुनो सुनो, नंबरिंग ब्रिजिंग कार्बन से स्टार्ट करना है बेटा, सिंपल। ये दो ब्रिजेस है, ब्रिजिंग कार्बन से स्टार्ट करेंगे, जो सब्स्टिट्यूटेड कार्बन की तरफ जा रहा है उधर के साइड से नंबर करेंगे, और जो मोर सब्स्टिट्यूटेड और लेस सब्स्टिट्यूटेड है बिगर रिंग टू स्मॉलर रिंग नंबर करेंगे। जहीर यस यस वेरी गुड। तो आगे अब दोनों रिंग पेंटेन है, अब पेंटेन में जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन वाला रिंग होगा उसको पहला नंबर आएगा बच्चा 6 7 8, समझे ना। 7 मिथाइल इथाइल 7 इथाइल 3 डाइमिथाइल 3 डाइमिथाइल बाइसाइक्लो बाइसाइक्लो 330 एंड टोटल कार्बन कितने रहे 8 ऑक्टेन। आला करे छान है करे सोप्पा है करे, इधर से नंबर करेंगे बिकॉज इथाइल थर्ड कार्बन पे आ रहा है इधर से, अब इधर से भी नंबर कर सकते हैं बिकॉज मिथाइल भी थर्ड पे आ सकता था, लेकिन इथाइल और मिथाइल में अल्फाबेटिकली पहले इथाइल आता है। हा नंबरिंग बऱ्याच वेळेस चुकते, पॅरेंट घ्यायचा चुकतो म्हणून पुढचं सगळं चुकतं। सो 3 इथाइल 8 मिथाइल 3 इथाइल 8 मिथाइल साइक्लो 440
440 डिकिन। आया करें, वेरी गुड। अगला प्रॉब्लम देखो बच्चों, नंबर कहीं से भी करो सेम आएगा, 4, 5, 6, और ये मोर सब्स्टिट्यूटेड होते हुए भी इसको सबसे लास्ट नंबर आएगा बिकॉज वो सबसे छोटी रिंग पर प्रेजेंट है। सो इट इज 7,7 डाइमिथाइल 7,7 डाइमिथाइल बाइसाइक्लो 221 221 221 कितना है टोटल कार्बन? 7 हेप्टेन। अभी आ जाएगा क्या रे? लोवेस्ट लोकंट होत असेल तर आधी लोवेस्ट लोकंटला घ्यायचं, आणि लोवेस्ट लोकंट दोन्ही साईडला सेम येत असेल तर मग अल्फाबेटिकला घ्यायचं. ठीक है. डबल बॉन्ड आला तर डबल बॉन्डला प्रेफरेंस द्यायचा. हाँ, इसके ऊपर एक वर्कशीट दे देता हूं तो आपको इसकी प्रैक्टिस करने के लिए भी आसान लगेगा. So the next part is IUPAC nomenclatures of spiro compounds. स्पाइरो कंपाउंड्स. अब बाइसाइक्लो और स्पाइरो में डिफरेंस क्या है? छोटा सा डिफरेंस है बेटा, एक छोटा सा डिफरेंस है दोनों में. बाइसाइक्लो में दो रिंग्स में दो कार्बन कॉमन होते हैं, बाइसाइक्लो में दो रिंग्स में दो कार्बन कॉमन होते हैं, और स्पाइरो में दो रिंग्स में एक कार्बन कॉमन होता है. एक कार्बन कॉमन होता है. तो नंबर कहां से करेंगे और कैसे करेंगे? बाइसाइक्लो में हम ब्रिजिंग कार्बन को पहला नंबर देते थे, बिगर रिंग टू स्मॉलर रिंग रोटेट करते थे. यहां पे उल्टा होगा, आप स्मॉलर रिंग से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, स्मॉलर रिंग में भी जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन होगा उसको पहला नंबर देंगे, और स्मॉलर रिंग टू बिगर रिंग जाएंगे थ्रू कॉमन कार्बन. 1 2 3. अब 4 5 इधर दे सकते हैं, लेकिन 4 5 ऐसे देंगे तो इसको लोवेस्ट लोकंट आएगा, तो इसको 4 5 6 एंड 7 ऐसे नंबर आता है. ओके. रुचाने किती शॉर्टकट बनवलाय बघा याचं. स्पायरो मीन्स लाईक स्पॅरो. स्पॅरो म्हणजे चिमणी. चिमणी कशी असते? छोटी. म्हणून छोट्या रिंग कडून मोठ्या रिंग कडे नंबर करायचं. वा वा. हो ना, असं अशा स्वतःच्या ट्रिक्स बनत जातात बघा. ठीक है. तो यहां पर 1 मिथाइल 5 मिथाइल, सो इट विल बी 1,5 डाई मिथाइल. वहां पर आप यूज करते थे स्पाइरो, सॉरी बाइसाइक्लो, यहां पर यूज करेंगे स्पाइरो. राइट. 1,5 डाइमिथाइल स्पाइरो. स्पाइरो. अब स्मॉलर रिंग टू बिगर है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर. राइट. इंक्रीजिंग. बेटा इस स्पाइरो के इधर कॉमन कार्बन के इधर कितने कार्बन है? 2. और इधर कितने कार्बन है? 4. 2 4. इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया. कॉमन वाला कार्बन इसमें भी नहीं आएगा,
तो 2 4 कितने टोटल कार्बन आए 7 यानी हेप्टेन 1,5 डाइमिथाइल स्पाइरो 2,4 हेप्टेन will be the name. Understood? Understood? Everyone? हाँ. Yes. Very good. बाइसाइक्लो और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, उल्टा कर देना है. ओके और वहां पर हम ब्रैकेट के नंबर के सम में 2 ऐड करते थे. अब स्पाइरो में क्या करेंगे, ब्रैकेट के नंबर के सम में 1 ऐड करेंगे, बिकॉज स्पाइरो वाला एक कार्बन कॉमन था, उसको हमने नंबरिंग में लिया है लेकिन काउंटिंग में नहीं लिया था. तो 2 + 4 कितना होता है 6 + 1 7 आ गया हेप्टेन. दिस इज शॉर्टेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ट्रिक टू रिमेंबर. नंबर ऑफ कार्बन कभी गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा. सो हियर आर दी प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस. इधर डबल बॉन्ड लिख देते हैं इस बार. हाँ चलो कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. हो गया. ब्रिज कार्बन की नंबरिंग लेफ्ट नहीं किया. ओके ब्रिजिंग कार्बन को स्मॉलर रिंग टू बिगर रिंग जाओ और लोवेस्ट लोकंट रूल फॉलो करो. बेटा स्पाइरो कॉमन कार्बन को छोड़ दो, जो सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है कॉमन के आजू बाजू 2 कार्बन है, दोनों में से ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड, इसको पहला नंबर दिया, दूसरा तीसरा चौथा. अब 5th नंबर ऊपर नहीं नीचे आएगा, बिकॉज इधर क्या आ रहा है अल्कीन, सब्स्टिट्यूशन अनसैचुरेशन आ रहा है, तो उसको प्रेफरेंस देते हैं. 5 6 7 एंड 8 1 मिथाइल स्पाइरो 3 4 3 4 स्मॉलर टू बिगर जाना है, राइट. 3 4 ऑक्ट 5 इन ऑक्टीन हो जाएगा ना, ऑक्ट 5 इन. वेरी गुड. अर्शन का एक कमेंट आया है, मैं सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, सुन नहीं देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं. तो अर्शन बता रहा है कि सर वो आपने बताया था ना कि वो कान बंद करके भ्रामरी प्राणायाम जिसको बोलता हूं मैं, राइट, वो करने के बाद सर बहुत बहुत मदद हुई कंसंट्रेशन में. थैंक यू. तो आप में से कितने लोगों ने किया और आपको बेनिफिट मिला क्या उस टेक्निक का? बिकॉज मैं आपको जो बता रहा हूं वो मैं जानना चाहता हूं आप करते हैं और उससे कुछ बेनिफिट मिलता भी है या नहीं, राइट. यस गुड. यस मेडिटेशन की वजह से भी सेम वैसे ही कंसंट्रेशन में मदद मिलेगी आपको. नंबर राईटच्या ऐवजी लेफ्ट ने दिले. हाँ बेटा देखो ये कॉमन कार्बन है, राइट. कॉमन कार्बन में छोटा रिंग इधर है, बड़ा रिंग इधर है. अब छोटे रिंग में जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है वहां से प्रेफरेंस देना पड़ेगा ना नंबर को, राइट.
तो यहां सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है, इसके एडजेसेंट में देखो ये है और ये है, तो ये वाला ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, मिथाइल है उस पर, तो वहां से नंबर को स्टार्ट करेंगे, राइट। और इधर ऊपर जा सकते थे, लेकिन नीचे क्या है, कार्बन को अनसैचुरेशन है, तो नॉर्मल कार्बन से अनसैचुरेशन को प्रेफरेंस देते हैं ज्यादा, इसकी वजह से ऐसा गए हम। गॉट इट? यस अपूर्वा, इज दैट क्लियर बेटा? ओके अब यहां पर स्मॉलर रिंग ये है, इसको नंबर करेंगे 1 2, आप 1 2 एक्सचेंज भी कर सकते हैं, यहां पे दूसरा कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, 3। अब इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, लेकिन इधर सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है तो इधर जाना पड़ेगा, 6 7 एंड 8। दिस इज 4 मिथाइल स्पाइरो, 4 मिथाइल स्पाइरो 2 5, कितने कार्बन है इधर, 5, स्पाइरो 2 5, टोटल कार्बन 8, डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे है 1 इन। ठीक है, अगर किसी को डाउट आ गया, येस पियुषचा एक व्हॅलिड क्वेश्चन आहे, छान क्वेश्चन आहे, मला हा क्वेश्चन अपेक्षित होता तुमच्याकडून, आपसे मुझे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था कि पीयूष बोल रहा है कि भाई हमने बाईसाइक्लो में ब्रिजिंग कार्बन से स्टार्ट किया था, तो फिर स्पाइरो में कॉमन कार्बन से स्टार्ट क्यों नहीं किया नंबर को? ऐसा आपको भी लगा होगा ना? अरे लगा कि नहीं? हाँ लगा ना ऐसे, तो फिर क्यों नहीं किया बेटा? सिंपल एक बात है कि अगर आप कॉमन कार्बन से नंबर को स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 नंबरिंग खत्म हो जाएगा, राइट। तो अगले कार्बन्स को नंबर करना है आपको, तो लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस चेन नहीं आएगा ना, यहां पे नंबरिंग खत्म हो जाएगा, फिर यहां से हाथ उठा के इधर जाना पड़ेगा, सो लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस चेन गलत हो सकता है। आर यू गेटिंग दिस? तो स्पाइरो कंपाउंड में नंबर ऐसे कर रहे हैं कि स्पाइरो कार्बन जो है कॉमन कार्बन वो काउंटिंग के बीच में आएगा और दूसरे रिंग में आप जा सकते हैं नंबरिंग के लिए। यस इसीलिए स्मॉलर रिंग टू बिगर रिंग। गॉट इट? इज इट सो पा? इसके लिए 1 2 3 4 5, okay? Yes, so this will be 1,4 dimethyl, 1,4 dimethyl spiro 2 2 pentane। हाँ यस, नंबरिंग पता हो जाए तो आप इजीली कर सकते हैं इसको। गुड, गुड। नेक्स्ट कितने एग्जांपल्स हो गए तेरे? 4। नाउ 5th।
चलो करो बेटा इसको। यस, जल्दी जल्दी, फास्ट। हाँ ओके, तो इसमें अल्केन है, अल्कीन भी है दिए हुए, आपको सब्स्टिट्यूटेड कार्बन देखना है और उसी में नंबर करके आगे जाना है, राइट ओके। तो इसी वजह से 5 मिथाइल स्पायरो, वेरी गुड। हाँ करके देखो बेटा, हर किसी को आना चाहिए, हर किसी को आना चाहिए। यस चलो, तो ये जो, हाँ ये जो लेक्चर्स अभी शुरू है, तो ये लेक्चर्स आप आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो ये जो लेक्चर का लिंक है, अगर किसी को कोई लेक्चर करना चाहता है तो ये लिंक आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं, राइट। यस ओके, तो ये होमवर्क ले लेते हैं आप। हाँ होमवर्क ले लीजिए ये घर से, यानी जैसे ही लेक्चर खत्म होता है इसका फोटो निकाल के ग्रुप पे डाल दीजिए, आज का अपडेट। और जितने भी नॉमेनक्लेचर के आपके पास बुक्स है, जो भी रेफरेंसेस है, उनमें से नॉमेनक्लेचर के सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सेप्ट बेंजीन रिंग। कल के लेक्चर में हम बेंजीन रिंग के नॉमेनक्लेचर लेने वाले हैं। यस वेरी गुड, सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, नमस्कार।